हेलो फ्रेंड्स, आज है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। द टैक्सी फेयर इन विच फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड वाई। कि जो आपके पास ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या इन सब में AP बनती है या नहीं बनती। द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर वन फेयर इज़ 15, यानी कि जो टैक्सी है हर एक किलोमीटर के कितने पैसे लेती है 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। लेकिन ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, यानी कि अगर आप 8 रुपये दे रहे हैं सेकंड किलोमीटर के लिए, तो देखो ईच किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, किराया कितना है 15, एडिशनल कितना है 8। तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 15 भी देने पड़ेंगे और 8 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे 23। 3 किलोमीटर जाओगे तो कितने देने पड़ेंगे 15 भी 8 भी, 2 एडिशनल गई हो तो 2 बार 8 देने पड़ेंगे। कितने रुपीज़ 31 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से सुनो। तो सो वी कैन से कॉमन डिफरेंस इज फिक्स और सेम, सो इट इज़ एन AP सीरीज 15, 23, 31। क्यों है ये AP? क्योंकि इसमें सभी में 18 का गैप, 8 का गैप आ रहा है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है V, जो पंप है वो कितने रिमूव करता है एयर 1/4 V, तो रिमेनिंग कितनी रह जाती है V में से 1/4 V बता दें कितने रहेगी 3/4 V। नेक्स्ट क्या रहेगी 3 का स्क्वायर V, नेक्स्ट 3/4 का क्यूब। इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आप देख पा रहे हैं V की वैल्यू अलग अलग हो रही है, पहले V था फिर 3/4 फिर 3/4 की पावर अलग, तो आपको पता है पावर में कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यानी कि कुआं खोदने के लिए आपको 1 मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए पहले कितने रुपए देने हैं 150, और जैसे जैसे मीटर बढ़ते जाएंगे आपको 50 रुपये मीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे भाई, फर्स्ट मीटर के लिए कितने रुपये हैं 150, नेक्स्ट के लिए 50, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे आपको 150 प्लस 50 कितने हो गए 200, एंड नेक्स्ट 3 के लिए 200 प्लस 50 कितने 250 एंड सो ऑन। इट इज़ एन AP सीरीज बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम 150, 200, 250। यू कैन से दैट इट इज एन AP। AP वही तो होता है जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। गुड। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 10,000, रेट क्या है 8%। फर्स्टली आप टाइम 1 के लिए निकाल रहे हो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T। तो A इज अमाउंट 1000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू T। जब 2 साल के लिए निकालेंगे तो पावर कितनी कर दोगे 2, 3 के लिए निकालोगे तो 3। आप बताओ ये सोल्व करके कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? नो, इट इज़ नॉट एन AP, सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ऐसे ही पता लग रहा है 8 की पावर 2 हो रही है, 8 की पावर 3 हो रही है, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सोल्व वाले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बाई। फर्स्टली हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। A भी 10 है और D भी 10 है। राइट फर्स्ट 4 टर्म, मतलब पहली टर्म दे दी मैंने आपको, कॉमन डिफरेंस दे दिया। फिर क्या निकालनी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या आता है A प्लस D। A और D को जोड़ दूँ तो क्या आएगा, ठीक है, A भी 10 है और D भी 10 है, तो कितना आया 2 20। सिमिलरली A की वैल्यू कितनी है भाई 10, 2 एंड D की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आया भाई 30। A3 की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारे पास 30 आई है। इसी तरीके से A4 क्या निकालोगे, A की वैल्यू है 10, 3 का 3 एंड D की वैल्यू है 30, तो 30 और 10 कितने हो गए भाई 40। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी बनी 10, 20, 30 एंड 40। गुड। नेक्स्ट वन इज A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब आपको पता चल गया होगा मुझे क्या निकालना है A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है -2 एंड D की वैल्यू कितनी है 0, तो मेरे पास कितना रहेगा A2 -2 ही रहेगा। नेक्स्ट इज A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D। गुड। A इज -2 एंड D इज 0,
तो आपको पता है 2 को 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ A4, A प्लस 3D, तो ये भी कितना आने वाला है, -2 प्लस 3 इंटू 0 कितना आएगा, -2। एंड द सेकेंड पार्ट इज A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। And yes, we will find the next 3 terms, A2, A3 and 4, क्योंकि पहले नंबर पे जाता है A, दूसरे पे आता है A2, तीसरे पे आता है A3 एंड 4, नेक्स्ट वन इज A4। तो A की वैल्यू कितनी है भाई, 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना आएगा, 1। A प्लस 2 इंटू सॉरी A4 इज एंड D इज -3, 4, 3 2 जा 6 and the answer is -2। Next one is A4, 4 plus 3 into -3, 4 minus 9 is equal to -5। and first पहली 4 टर्म क्या होंगी, 4, 1, -2 and -5। नेक्स्ट वन इज A की वैल्यू क्या है, -1 एंड D की वैल्यू क्या है, 1/2। A की वैल्यू है -1 एंड D की वैल्यू है 1/2। तो आपको पता है एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2 ही बचेगा, आधा बचेगा, आधे को क्या बोलते हैं 1/2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, अब आप 9th क्लास में हो गए, बड़े हो गए। A3 क्या है, मतलब A प्लस 2D, A की वैल्यू 1 है और 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 और +5 क्या बचा, -1 और +1 क्या आएगा आंसर, 0। -1 प्लस 3 इंटू 1/2 मतलब क्या बचा, माइनस का 1 और 3/2। 3/2 क्या होता है, 1:1/1। सोल्व कैसे करके, एलसीएम ले लिया, -1 प्लस 3, 2/2 इट मीन्स 1। नेक्स्ट 3 टर्म्स, पहले टर्म तो क्या थी 1, नेक्स्ट क्या थी 1/2, फिर क्या है 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट टर्म इज -1, -1/2, 0 और 1/2, हाफ हाफ हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज A कितना है, -1/2 एंड D इज इक्वल, तो A2, A3, A4 सेम वही प्रोसेस है। अब तो आपको आदत हो गई, A की वैल्यू है -1.25 एंड प्लस माइनस क्या हो गई माइनस, और माइनस को भूल जाया करो, 125 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 और 2 के पॉइंट पॉइंट पर पॉइंट लगा देंगे, क्लियर है। इसी तरीके से A की वैल्यू है 1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो कितना हो जाएगा भाई, 25 का डबल क्या हो गया, डबल, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 1.75। ऊपर वाला भी माइनस का आएगा, भी दोनों निशान माइनस के हैं, -1.25 तो ये कम्प्लीट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 75 और 25 क्या होता है पूरा, तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली क्या है -1.5, 150, -1.75 and the next one is 2.00। good। we will start थर्ड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता है जो पहले नंबर पे आता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और पहले और दूसरे के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने आपको AP दी है 3 1 -1 एंड 3 डॉट 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 का मतलब है हमें नहीं पता ये कहाँ जाके सीरीज होगी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1, जो पहले नंबर पे आता है उसको बोलेंगे 3, तो सेकंड नंबर पे कौन बैठा है 1, तो 1 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 1 - 3 कितना आया भाई -2, तो D की वैल्यू क्या आ गया -2, तो हमने दोनों निकाल दिया, फर्स्ट भी और D भी। सिमिलरली अगले टर्म में देखो, अगले में क्या दे क्या -5 -3 +3 एंड 7, आगे क्या है 7 डॉट डॉट डॉट। A1 की वैल्यू जो पहले नंबर पे बैठा -5, 2 क्या है -1, D का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1, तो A2 आप देख पा रहे हैं A2 कितना है -1, A1 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो D की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4।
सिमिलरली A1 की वैल्यू 1/3, A2 की वैल्यू 5/3। A2 वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू है 5/3 माइनस 1/3। 3 दोनों में कॉमन है तो 3 आ जाएगा। एज इट इज़ 5 माइनस 1 एज इट इज, तो ऊपर वाला भी क्या आ जाता है? एज इट इज़। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? ये। इसी तरीके से A1 है 0.6, A2 है 1.7 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 1.7 में से 0.6 घटा देंगे क्या आएगा? 1.1।